अब हम अपने गुरुजी के साथ लगा लेंगे खुश रहिए। परिक्रमा। वहाँ दो बहन। सबसे बढ़िया वो लगा गुरुजी वो जो पेड़ पे आपने ऐसा ऐसे किया वो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। ऐसा हाँ। लगे कृष्ण भगवान है हमारे साथ, साक्षात कृष्ण जी है। खुश रहिए। ये बहन को बात कर। क्या? राधे राधे गुरु जी। अच्छा। प्रणाम। हाँ, आपसे हम थोड़ा गुरु मंत्र लेना चाहते हैं। कल ले लेना। और एगो बात था जो हम कल भी आए थे आपसे बोल नहीं पाए, जे हमसे को गलती हो गई, जन भगवान कसम खाए जे ये काम हमको नहीं करना है, लेकिन मतलब वो करना पड़ेगा तो कैसे होगा? क्या काम? काम मतलब कि जैसे कि भगवान कसम कभी खा लिए तो हम मान लीजिए वो काम नहीं करते, यहाँ पर हमको नहीं जाना है, लेकिन हम जैसे कि किसके साथ नहीं रहना है तो भगवान कसम गुस्सा से खा लिए, तो अब क्या करें हम उसका? तो भगवान कसम खा गए हाँ, गुस्सा से मतलब कि कुछ। उसके साथ नहीं रहेंगे। हाँ, बाद में फिर रहने लग गए। मैंने रहने नहीं रहे, मैंने अभी भी नहीं, आपसे पूछे इसलिए पूछ रहे हैं क्या करे। तो किसके साथ रहना है आपको? मैंने मेरे हस्बैंड अरे तो हस्बैंड के साथ रहना ही, और किसके साथ रहोगी? मैंने भगवान कसम खा ली, गुस्सा से कुछ गलती किया था। मतलब गुस्से से आपने बोल दिया कि अब मैं कसम खाती हूँ तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। हाँ, गलती खुद किए थे। पति पत्नी की कसम, पति पत्नी के बीच में तो ऐसी कसमें चलती रहती नहीं चलते, भगवान कसमें- कसम खा लिए ना। अरे सुनो, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, सब बोल रहे कि बातें। जी, मेरा बाबू- शंकर जी की अंगूठी, सबकी कसम झूठी। ना ना तो कोई पाप नहीं ना लगेगा। आप लड़ना मत पति से। बोल रहे कि मेरा बाबू है, बहुत फ्री फायर खेलता है। क्या खेलता है? फ्री फायर खेलता है 3 साल से। क्या होता है ये? फ्री फायर गेम होता है एगो। गेम? बात नहीं सुनते तो समझा दीजिए थोड़ा। ए फ्री फायर खेलते हो? फ्री राधे में, राधे राधे गुरुजी। फ्री में ही फायर करते रहते हो? नहीं गुरुजी। अब नहीं करना फ्री में फायर। ठीक है। गुरुजी आपसे एक सवाल था। अरे करो। दुनिया में ऐसा कौन सा चीज़ है जो हम लोग खा के जिंदा रहते हैं, वही हम लोग खा जाए तो हम लोग मर जाते हैं? भाई अन्न खा के जिंदा रहते हो, ज्यादा ठूस ठूस के खाए आदमी तो मर भी जाता है। नहीं, बूढ़े तक। हैं? बूढ़े तक। क्या? बूढ़े तक। क्या? जब तक बूढ़े हो जाए तब तक। बूढ़े हो जाओ तब तक हाँ, वही चीज़ खाना और कुछ नहीं खाना। वही खाते हैं? हाँ। और नहीं खाए तो मर जाते हैं? नहीं, मतलब वही हम लोग को खाई जाए तो हम लोग मर जाते हैं। तो आप बताओ क्या है? पानी। पानी में हम लोग डूब के मर जाते हैं, और पानी पी के हमेशा जिंदा रह सकते हैं। तो बात खाने की कर रहा था, बाद में उत्तर पीने का दे दिया। अच्छा बुद्धू बनाया, बड़ा मजा आया। हाँ, बुद्धू बनाया, बड़ा मजा आया। चलो ये दो मैया को। जय श्रीमन नारायण गुरुदेव जी। जी। दासी रामानुजाय दासी संजोगता का मेरे सतगुरु के चरणों में अरबों खरबों बार प्रणाम। प्रभु, मैं हिमाचल से आई हूँ। जब मेरा कोई प्रोग्राम नहीं बन रहा था आने के लिए, तो गांव में एक कीर्तन था, वहाँ पर कीर्तन चला हुआ था और मेरा ध्यान आपके चरणों में था। मैंने बोला, हे प्रभु, मैंने जाना है, 84 कोस की यात्रा करनी है, कृपा करके मेरा प्रोग्राम बन जाए, ऐसा आशीर्वाद देना। और जैसे घर में पहुँचे तो मेरे पति देव ने मुझे बोल दिया कि ठीक है, आप जाके आओ। तो मैं बहुत खुश हुई। और उसके बाद हमें प्रॉब्लम थी कि जैसे यहाँ पे मौसम गर्म होता है, हिमाचल में ठंडा होता है, तो फिर हमने सोचा कि गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, क्या होगा। तो भगवान ने इतनी कृपा बरसाई कि रात को डेली बारिश होती रही। वाह, ये अच्छी बात थी कि आप लोग शुरू में, मैं भी घबराया कि भाई गर्मी बहुत हो गई, लेकिन जिस दिन से यात्रा शुरू होनी थी उसी दिन सवेरे 4 बजे से पानी गिरना स्टार्ट हो गया। मौसम बिल्कुल ठंडा। फिर दूसरे दिन भी गिरा, फिर तब से लेके अभी तक मौसम में नरमी है, नमी है। अच्छा है। और बोलते हैं प्रभु की मरकर जैसे गुरु शरण में जाएं तो मर के इससे ये पता लगता है कि हम सब की यात्रा में हमारे भगवान भी हमारे सहयोगी साथ हैं, हैं, जी। साथ हैं। हाँ जी। वो सब ख्याल रख रहे हैं। और बैकुंठ तो हमें यहीं पे मिल गए प्रभु। साक्षात बैकुंठ है, हमारे कृष्ण भगवान हमारे साथ चल रहे हैं। और इतनी अच्छी सुविधा दी है आपने कि उसकी तो हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है। क्या खाना है, क्या रहना है, क्या बात है, मतलब हर जगह आप साथ हैं। गुरुदेव का इतना साथ है, इतनी कृपा है कि नारायण तो हर एक इंसान के साथ चले हुए हैं। हमें किस चीज़ की कमी है प्रभु? आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे प्रभु।
खुश रहिए, खुश जय रहिए। श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। हाँ बोलो बोलो। कोटि 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 प्रणाम गुरु जी। जी और मैं ये देख रही हूँ आप इतनी बिजी शेड्यूल में हर जगह हर लोगों के साथ टाइम देते हैं, इसके लिए तो बहुत बहुत कितनी भी बार प्रशंसा किए तो कम है। और उस दिन हम लोग के साथ जो कदम के पेड़ पर चढ़े तो मुझे आप साक्षात कृष्ण भगवान दिख रहे थे। वो नीम का पेड़ था। तो आप मुझे गुरु जी नहीं कृष्ण जी दिख रहे थे और सब लोगों ने महसूस किया, गुरु जी सब लोगों ने महसूस किया। अभी भी आप चलते हैं तो यहाँ गुरु लगते हैं, वहाँ कृष्ण जी लगते हैं। तो बहुत अच्छी यात्रा रही। मैं भी आ रही थी तो मेरे साथ 3 लोग और थे, सारे का कैंसिल हो गया, मैं अकेले आई हूँ और बहुत अच्छा यात्रा रहा। आप लोग ये बताओ कि कल भी आपका पूरा दिन रहेंगे ना? वापसी का परसों है। आप लोगों किसी की कल तो वापसी नहीं है, तो कल भी प्रश्नोत्तरी आपके साथ करेंगे जो आज रह वहाँ देना दादाजी को। हाँ आपके पास आएंगे। हाँ, भैया राधे राधे गुरु जी। हाँ जी प्रणाम। हम MP ग्वालियर से आए हैं जी। हमने बड़ी इच्छा करी कि महाराज जी के दर्शन करें और बिहारी जी से 2 दिन प्रार्थना करी तो बिहारी जी ने यहाँ बुला लिए। आई एम वेरी हैप्पीनेस, गॉड हेल्प देम हु हेल्प देमसेल्फ। जो खुद करता है तो भगवान उसकी हेल्प करते हैं। सही तो है। हमने 2 दिन में आपके दर्शन हुए और आप चलते हो साथ में तो बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पर भोजन प्रसादी भी अच्छी है और वाहन की यात्रा और सब प्रकार से यहाँ सुविधा है, कोई परेशानी नहीं। अगले अक्टूबर नवंबर और 2-4 लोग बोल रहे हैं उनको भेजेंगे। खुश रहिए। ठीक। चलो यहाँ ले आओ। हाँ अभी बात कर लेना आराम से, कल भी हैं, कल भी बात कर सकते हैं। ये बात कराओ इनको मैया को, कल भी हैं अपन लोग, कल भी हम आपके साथ यात्रा में भी हैं और प्रश्नोत्तरी भी कल है। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी हमको एक प्रश्न पूछना है। हाँ। क्या चांदी के गोपाल जी रख सकते हैं घर पे? रख सकते हैं, और सोने य- चांदी सब। और यदि छोटे हैं और बड़ा लाना है तो ठीक है। और उनका फिर उनको भी रखें, दूसरा भी ला सकते हैं उनको? जब है तो क्या जरूरत है, फिर भी लाना है तो दोनों को रख सकते हैं। दोनों को रख सकते हैं। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरु जी राधे राधे। मेरा नाम अंजना है, मैं पुणे से आई हूँ। मेरे हस्बैंड आर्मी में थे, उनको इस यात्रा के बारे में कुछ नहीं पता था और वो कह रहे थे कि ये क्या यात्रा होती है। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं नहीं जाने दूंगा, डिसऑर्गेनाइज होगा, क्योंकि बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से रहते हैं हम लोग। तो उसमें क्या था, मेरी दीदी ने बोला कि नहीं अनिरुद्धाचार्य जी बहुत अच्छी यात्रा करवाते हैं, जाके हम लोग वहाँ पे यात्रा करेंगे 84 कोस की परिक्रमा। तो वो कहने लगे नहीं नहीं बहुत प्रॉब्लम होगी, दर्शन नहीं हो पाएंगे, थक जाओगी। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, भगवान के वहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो मैंने जिद करके 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाया और उनको लगा कि ये तो पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। ऐसा लग रहा था उनको कि भीड़ भड़का, इतना भीड़ और गर्मी भी बहुत है, तुमको ऐसी कमरे मिलेंगे कि नहीं। मैंने बोला जो कुछ होगा भगवान के ऊपर होगा। और उसके बाद फिर मैं यहाँ आई, अपनी दीदी और मेरी भाभी है उधर, वो बैठी हुई हैं तीनों, और इतना अच्छा लग रहा है आपके साथ, बहुत ही सुंदर। इतने अच्छा आप कीर्तन करते हैं, इतना अच्छा आप मतलब विवरण देते हैं। जो चंद्र वाला दिया था उसके लिए मैंने स्टेटस पे डाला, इतने कमेंट्स आए कि बहुत ही सुंदर, ये तो कभी हमने सुना ही नहीं था कि इतनी अच्छे से आप यात्रा कर रहे हो। बहुत ही अच्छा लगा और मुझे कोटि कोटि धन्यवाद आपके लिए। और सेकेंडली मुझे ये पूछना है कि मेरे से गलती हो गई है, मेरे पास इतने बड़े भगवान थे, वो गलती से टूट गए, मुझे उनके लिए रोना आता है, क्या मुझे पाप लगेगा? नहीं आप देखो हो जाता है कई बार, ये अपराध तो है लेकिन कोई बात नहीं, ये भगवान से बड़ा अपराध नहीं मानते। खंडित हो गई मूर्ति दूसरी लाके सेवा करो, कोई पाप की श्रेणी नहीं है ये पाप की श्रेणी में नहीं है, ये गलती है, जो गलती माफ है, कोई दिक्कत नहीं है, ये पाप नहीं है। ठीक है, थैंक यू। हाँ हाँ ले लो मैया बात करो। राधे राधे महाराज जी। जी जी मुझे तो बोलना नहीं आता है महाराज, लेकिन मुझे पूछना भी नहीं आता, कुछ नहीं आता महाराज। बताओ। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं आपका नाम आरती में गा सकती हूँ? आरती में जो हम आपकी आरती गाते हैं तो गाओ ना। तो आपका नाम आता है, कोई बोलता है कि ना गाओ। कोई बात नहीं, भगवान का नाम आए भगवान का नाम ले लो, गुरु का नाम भी ले सकते हैं,
जब गुरुजी का परिचय कोई पूछेगा तो बताना ही पड़ता है कि हमारे गुरुजी है। गुरुजी का जब नाम लो तो कान को स्पर्श करके फिर लेते हैं। हाँ, हमने ऐसा बोला है फिर भी बोलते हैं कि नहीं लेना चाहिए। नहीं नहीं, लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और दूसरा प्रश्न ये है, हमें गुरु माता का दर्शन करना है। आप यात्रा में हैं? हाँ। तो आज कराए तो थे दर्शन? हमें तो मालूम ही नहीं। चलो कल भी कराइए। हाँ, और तीसरा प्रश्न ये है मेरा कि रजस्वला में यात्रा सफल होगी? कोई बात नहीं, दर्शन दूर से करना तो शुरू से है कि बीच में हुआ? बीच में हुई है। कोई दिक्कत नहीं, यात्रा के बीच में है, कोई दिक्कत नहीं। क्या राधे करो? राधे महाराज। दर्शन दूर से करना, कोई छू थोड़ी रहे किसी मंदिर में स्पर्श। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा करवा सकते हैं या नहीं? हाँ, करा सकते हैं। तो कई गुरुजियों ने मना किया है कि प्राण प्रतिष्ठा घर में नहीं होती है। प्राण प्रतिष्ठा घर पे भी होती है, मंदिर में भी होती है, सब जगह होती है। घर पे ही होती है प्राण प्रतिष्ठा, कहाँ होगी? तो दोनों की करा सकते हैं जुगल जोड़ी? थैंक यू गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी हाँ जी गुरुजी जी। 2020 में जब लॉकडाउन था 8 फरवरी को, तो मेरी दीदी ने बोला, मेरा कहीं भी भागवत में मन नहीं लगता था जी चैनल पर, तो मेरी दीदी ने बोला आपका नाम लेके कि उनका आता है चैनल वो देख। तो जिस दिन से आपको देखा गुरुजी बस आपकी ही हो गई। जो भी बात हो मन से मैं आपसे कर लेती हूँ, जवाब मिल जाता है। और गुरुजी आप हमारे सपनों में भी हमारे घर में आए हैं भागवत के लिए। ठीक है, सपने में आए थे? ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं अपने घर से आई हूँ, मेरे पति हाँ, तो आप अपने ही तो घर से आई हैं, हम कहाँ कह रहे हैं किसी और के घर से आई हैं। मेरे पति की मर्जी नहीं थी, फिर अब मेरा मन था अच्छा, इसमें ये तुम्हारा था 84 कोष की परिक्रमा में। मुंह में नहीं डालो, चलो। मेरा मन था 84 कोष की परिक्रमा में, तो मेरे को पाप लगेगा या नहीं? आपने यात्रा की, काहे का पाप लगेगा? तो एक दिन लेट यात्रा करी है। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, राधे राधे गुरु। सब ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी मैं केदारनाथ यात्रा के लिए गई थी। हाँ। वहाँ मैं किसी वजह से गिर पड़ी, फिर? और वहाँ मेरे को चक्कर आ गए, पैर में मोच भी आ गई। तो वहाँ पर ना किसी अंकल ने मेरी हेल्प करी, मेरा बेटा भी साथ में था, लेकिन किसी अंकल ने हेल्प भी करी। तो मैं उनको ना बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। उस समय मैं उन्हें धन्यवाद नहीं बोल सकी। अच्छा, तो यहाँ से हम पहुँचा दें धन्यवाद है? मैं उनको धन्यवाद पहुँचाना चाहती हूँ। बिल्कुल भाई, धन्यवाद ले लो अपना अपना जिसका हो। हाँ जी, हाँ मैया को दो। क्या कह रही है मैया? अच्छा मैया, खड़े हो जाओ, बात करना है, बैठो। हाँ हाँ। श्रीमन नारायण गुरुजी। जी मैया। गुरुजी, ये बात पूछना था कि हम पोथी पाठ करा के 2022 में गए थे, तो घर पे कथा करके ब्राह्मण जी लोग खिलाए थे। अगर इस बार न कर पाए तो यहीं पर कल अन्न क्षेत्र करा दें तो हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। घर पे नहीं। एक चीज़ और है गुरुजी कि एक गुरुजी, हाँ, एक हमारे बगल के पड़ोसी हैं, गरीब ब्राह्मण के लड़के, उनको आपके गुरुकुल में दाखिल कराना है। बात कर लेना ऊपर कार्यालय में। ठीक है, कर लेंगे। पीछे। जय श्रीमन नारायण गुरु जी जी। गुरु जी, मैं तो फर्स्ट टाइम आई थी ये 7 दिन की यात्रा में, आज तक कभी की नहीं थी। तो स्टार्टिंग में आपसे बात की थी तब तो इतना हेजिटेशन हो रही थी, लेकिन यहाँ पे रहते रहते ये तो फील आया ही नहीं कि आप गुरु हैं। ऐसे लग रहा था बड़े भैया की तरह, कहीं भी चले जाओ, किसी से कुछ भी बात कर लो और कोई भी हेल्प चाहिए तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। अब घर पे सब फोटोज़ देख रहे हैं, उनको पता चल रहा है कि यहाँ पे सब खाना मिल रहा है और ऐसे ऐसी व्यवस्था है, तो सबको बहुत अच्छा लग रहा है जी। बहुत ही बढ़िया। खुश रहिए जी। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। हाँ। जब हम यहाँ आ रहे थे तब हमें नहीं पता था कि व्रत 84 को यात्रा हो रही है। 4 दिन पहले ही हमें पता लगा और हमने हमारे पति परमेश्वर से पूछा, तो उन्होंने बोला कि ठीक है जाओ। फिर मैंने मेरी गुड़िया का सोचा कि इसको नहीं ले जाऊँ, तो इसने ऐसी बात कही कि मुझे इस 84 के चक्कर से मुक्त होना है, मम्मी मुझे भी ले चलो, इसलिए मैं इसको लेके आई हूँ। धन्यवाद। और बहुत 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 आनंद हुआ गुरुजी, धन्यवाद।
ए इनका नाम लिखाओ मैया को, जाओ। बहुत जय अच्छा। श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। जो 84 कोस की यात्रा करता है वह 84 के चक्कर से मुक्त होता है, ये बात सच। सुनो अब इनको बात कराओ, जाओ जाओ नाम लिखाओ, जाओ उनके साथ जाओ। जय श्रीमन्नारायण गुरुदेव। हैं? अच्छा आज जन्मदिन है मैया, ओ मैया पीली, बात कर रहे हैं उस तरह की। आज जन्मदिन है आपका, हैप्पी बर्थडे टू यू है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत। जय श्रीमन्नारायण गुरुदेव जी। आपके चरणों में कोटि कोटि बात प्रणाम। करनी है, हो गई आपकी, बोलो। गुरुदेव 84 कोस की यात्रा हो रही है, अब 4 धाम की बड़ी यात्रा करना है। जी खुश रहिए। क्या मैया लड़का ही रही हो मेरी माँ, ये बात कराओ इनसे। जो प्रश्न है बच्ची हो, कल भी बात करेंगे, बोलो। गुरु जी के श्री चरणों में दासी का कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। जी जी। गुरु जी मेरी बहुत तमन्ना थी कि मैं व्रत 84 कोस यात्रा करूं। एक बार हमारी गली में कथा हो रही थी तो वहाँ पे वो बता रहे थे कि मतलब ज़िंदगी में एक बार व्रत 84 कोस यात्रा करनी चाहिए। जब मैंने टीवी पे सुना कि आप यात्रा करवा रहे हैं तो अभी मैंने बोला भी नहीं था, तो मेरे पतिदेव वहीं बैठे थे, उन्होंने बोला कि आप जाओ, आप व्रत 84 कोस यात्रा करके आओ, गुरुजी करवा रहे हैं। गुरुजी अभी हम दिसंबर में आए थे तो आपने पूछा कि अब कब आओगे, तो मेरी बहन ने बोला कि हम 1 साल के बाद आएंगे। मैंने बोला अगर गुरु कृपा हुई तो हम बहुत जल्दी आ जाएंगे। गुरुजी आपकी कृपा हो गई हमारे ऊपर और हम जल्दी आ गए। और गुरुजी एक बार आप सब मेरे सपने में आए, मेरे घर आए गुरुजी, आप पूरे घर में घूमे और मुझे आशीर्वाद दिया। मैं आपको देख के बहुत रोई गुरुजी, आपके पैरों में पड़ी। पहले आप मेरे पड़ोसी के घर गए, मुझे पता चला कि मेरे गुरुजी आए। मैंने बोला गुरुजी आप वहाँ मत जाओ, मेरे घर आओ। फिर आप वहाँ से मेरे घर आ गए गुरुजी। मैं बहुत धन्य हो गई, आप मेरे घर में आ चुके हैं गुरुजी। आपके इसी चरणों में दासी का कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। सबको जो रह जाए कल भी है अपन। गुरुजी नमस्कार जी। कुसुमा दासी का आप नमस्कार प्रणाम स्वीकार करना जी। गुरुजी आपकी कथा इसका पता चला 84 कोस यात्रा का, तो मेरा आना संभव नहीं था। तो जब मेरे बहन ने बताया कि ऐसे ऐसे यात्रा दीदी जरूर चल, मैं बोली बहुत प्रॉब्लम है कैसे जाऊं। मेरे बेटे से बात की, मेरे बेटे ने बोला मम्मी आप ज़रूर जाओ। तो मेरा बेटा और पोता बहुत खुश है, सारा फैमिली बहुत खुश हुआ। उनको भी आशीर्वाद देना और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दादा फिर इनको बात गुरुजी प्रणाम जी। मेरा निवेदन है आपने ये यात्रा जो कराई है ये बार बार होती रहे। बिल्कुल। साल में 2 बार तो कम से कम हो। 2 बार होगी। उसके बाद जो मेरा एक दूसरा निवेदन है कि आपके सरस्वती साक्षात विराजमान है तो आपके 18,000 श्लोक का एक सीरियल बन जाए। काय का? 18,000 श्लोक भागवत का अच्छा एक सीरियल बनाओ जिससे लोग भी और लाभान्वित हो। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद। राधे राधे। हाँ बात जी। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी जी यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है हमें, और सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी अच्छी हमारी तीर्थ यात्रा हो जाएगी जी। हम तो ये सोच रहे हैं कि 1 लाख रुपया खर्च करके भी इतनी यात्रा नहीं कर पाते। हमें इतना अच्छा लग रहा है कि हमारे इतने कम पैसों में इतना हमें यात्रा हो रही है। जी जी। और कोई बात? और गुरुजी हमें तो साक्षात भगवान के दर्शन भी हो गए हैं। आपने बोला था कि कोई बड़ी बूढ़ी महिला हो, कोई माँ होए तो उनकी मदद करना, अपने गाड़ी वालों की, अपने संग साथी की मदद करना। तो हमारे साथ हमारी एक माँ है वो वाली, वो बहुत बूढ़ी है, बिल्कुल नहीं चल पाती हैं, बिल्कुल भी नहीं चल पाती हैं, घबरा जाती हैं, सांस फूल जाती हैं, पैरों से भी ऐसे ऐसे चलती हैं। तो जहाँ भी जाते हैं हम इनको साथ लेके जाते हैं। तो जैसे द्वारकाधीश जो मंदिर था, तो जैसे हम जा रहे थे, सारे तीर्थ यात्रा करने वाले 84 कोस की यात्रा करने वाले निकल चुके थे, हम ही रह गए थे वहाँ पर। हमने माँ को देखा, बहुत घबराई हुई थी, वो हमारी गाड़ी में ही थी साथ में। तो फिर हमने माँ को पकड़ के लाया और माँ को बैठाया भी, हमने पानी वानी भी पिलाया माँ को। फिर माँ हम जा रहे थे सीधे, तो रास्ता तो बहुत लंबा था। तो माता वहाँ पर आए, एक छोटा सा बच्चा आया और वो बोला हमसे कि आप कहाँ जा रही हो? इधर से जाओ, पार्किंग इधर की तरफ है। हमें तो उधर से बहुत लंबा रास्ता पड़ जाता और सोच भी रहे थे हम कि आज हमारी गाड़ी इतनी पीछे रह जाएगी
कि सब लोग चले गए, तीर्थ यात्रा करने वाले सब चले गए, हम ही रह गए थे। तो जब वो छोटा सा बच्चा आया उनने बताया हमें, लेकिन उसकी बातों पे हमें यकीन नहीं हो रहा था। आपने बोला था ना कि जो भी क्या कहते रे, जिस गेट से दरवाजे से घुसोगे उसी दरवाजे पे निकलना होगा, कहीं दाएं बाएं दरवाजे पे मत घुसना। तो इसलिए हम सीधे उसी रास्ते पे ही जा रहे थे। तो फिर वो बच्चा बोलने लगा हमसे, तो मैं बच्चे की तरफ कहने लगी, मैंने कहा झूठ तो नहीं बोल रहे हो? तो क्या नहीं नहीं जाओ आप सीधे जाओ। तो फिर हमने सोचा कि चलो अब इतनी कहर आई है, और हमें पकड़ लिया उनने, हमें आगे खिसकने ही नहीं दे रहे। हम तो उसकी बात का यकीन ही नहीं कर रहे थे। फिर वो बोले कि नहीं इधर से जाओ, इधर से जाओ। तो अम्मा को लेके फिर हम उधर गए, वहाँ शिव जी का मंदिर था, मंदिर से सीढ़ियाँ उतरते ही पार्किंग, और पार्किंग के सामने ही वो ड्राइवर खड़े हुए थे हमारे। देखो ये कृपा है, सही है। चलो सुनो सुनो, ठीक है, अब बोलो क्या है, बोलो जल्दी। हाँ बात करो, बोलो बोलो। हमारे बेटे को आशीर्वाद दो, उनके तीर्थ करवाइए हमने साथ साथ, और उनका भी मोक्ष मिल जाए बस। बिल्कुल बिल्कुल, राधे राधे। सुनो अब जो प्रश्न बचे हैं, अब सुनो सब लोग आशीर्वाद दो हमें, कैसी यात्रा भगवान कराते रहे। चलो जिनको मिलना है सब ऊपर चलो, सब फिर कल फिर बात करेंगे आपसे, और सवेरे 6 बजे तैयार रहिएगा।